ओके सर। 1930 आप लोग ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, साइबर हेल्थ सेंटर है 1930। अगर किसी तरह का अगर होता है इस तरह की घटना तो जरूर तुरंत कॉल करके, साइबर फ्रॉड जैसे ही हो तुरंत कॉल करके वहाँ पे बताइए, ताकि जो अगर कोई भी आपका पैसा फ्रॉड करके निकाल लिया है तो उसको ब्लॉक किया जा सके, उसको आपके अकाउंट में वापस किया जा सके। सुचारू रूप से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए डायल 112 का संचालन किया जा रहा है, जो कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है और प्रयास किया जाता है कि सेवाएं लाभुकों को 24 घंटे तक उनको किसी भी समय पे किसी भी आपदा की स्थिति में वो इस सेवा का लाभ ले पाए। 10,000 देलखिन पहिने तो कहलखिन दुकान खोले लागी तो पटवारा ले लिया, वही से मतलब 20,000 देलखिन तारा किराना के दुकान खोले लिए, वही से अखनी मतलब घर आश्रम चले 7,000 रुपया देलखिन, घर आश्रम चलवे लेला। तकर बाद से मतलब अभी 30-40,000 के पूंजी लागल है का आते पर तो घर बड़ सुंदर छी, बाल बच्चा मिल कर खाई छी। मेरा नाम रिद्धि रिंकल है और मैं राजनगर से हूँ। सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने अपने साथ निश्चित योजना पहला के अंतर्गत 3 योजना, पहला कुशल युवा कार्यक्रम, दूसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना, तीसरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें KYP कुशल युवा प्रोग्राम दिसंबर 2016 में चालू हुए थे, जिसके संचालक BSDN। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रोग्राम हैं। पहला CIT, CLS, CSS। CIT के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, और दूसरा CLS, जिसके अंतर्गत हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी और इंग्लिश जिन छात्राओं की कमजोर होती है वो इसके माध्यम से सीख सकते हैं आसानी से। और फिर CSS, जिसके माध्यम से हम बातचीत करने का तरीका को अपने व्यवहार कौशल के माध्यम से सीख सकते हैं। इस सभा में उपस्थित किसान मजदूर, हमारे जिला के माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब, सम्मानित DDC साहब और बड़े पदाधिकारीगण, पांचों पंचायत के आए हुए मुखियागण, पांचों पंचायत के चुने हुए जनता प्रतिनिधिगण, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरा नाम पूर्ण शंकर झा है और मैं बेलहवार ही गांव में रहने वाला हूं। मैं इस बार लगभग 2.5 एकड़ में धान का खेती किया हूं, जिसमें मुझे प्रखंड के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा दी गई सिंचाई योजना, उसमें मैंने लाभ लिया है 1875 रुपया। दिल से धन्यवाद देता हूं जो अपने कर्म क्षेत्र पे इसी तरह 2200 पंचायत में वे अपना योगदान देते रहे। तहे दिल से मोहम्मद गुलाब खान को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वो अपने लगनशीलता से काम करते रहे। हम लाभुक को, हम मरीज को अपने तन धन से परिश्रम करके बचाने का काम करें। हमारा वृद्धा पेंशन भेजता है 400, वैसे गुजर नहीं जाती है सरकार। हम मिथिला पेंटिंग बनाती है तो कहाँ गुजर करती है, की करती है। ऐसा हमारा 400 से नहीं जाती है गुजर, क्या करती है। आज तो हमारा कुछ नहीं, किलो द्वारा नहीं है तो हम मिथिला पेंटिंग बनाती है तो हमारा कहाँ गुजर करती है। जरूरी है और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले और आगे बढ़े, क्योंकि पूंजी के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए बिहार सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत रघुनी देहट पंचायत मुसहरी टोला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोक कल्याणकारी योजनाएं और विकास, यहाँ पर इस मुद्दे पर बात होगी। लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास पर चर्चा के लिए जन संवाद चल रहा है
और बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलती है, बहुत सारे ऐसे लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके विषय में लोगों को पता नहीं होता है और इस कारण से भ्रामक यहाँ पर जो है संशय की स्थिति होती है। इसी वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि जनसंवाद जो कि पूरे मधुबनी जिला में चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ मधुबनी जिला में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जिस तरह से जनसंवाद चल रहा है, सर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लोक कल्याणकारी योजना पे विस्तार से उसके विकास पर चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे जो लोग यहाँ आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, ये बताइए कि ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं इससे क्या लाभ होगा? ये जो जन संवाद हो रहा है कैसा लगेगा? लोगों को जानकारी मिलेगी कि और योजना से क्या लाभ मिल सकता है और किससे कैसे मिल सकता है, ये जानकारी मिल सकती है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करें। आपका नाम? पूर्ण शंकर झा। अच्छा, ये सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं और यहाँ पर विकास पर जो चर्चा होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जनसंवाद लोगों को फायदा होगा इससे? हाँ, बहुत। इससे पहले भी जब बिहार सरकार का जो योजना था, सरकार आपके द्वार, तो हर जगह उसमें जो है तो यहाँ माने आवाम जनता को हर बात की जानकारी हुई। ऐसा होता है जो देहात में, सुदूर देहात में रहने वाले किसान मजदूर उस सरकार की विधि व्यवस्था को नहीं जानते हैं और पदाधिकारी गण जो आते हैं तो रूबरू बात होती है, तो हर किसान हर मजदूर इस बात को जानते हैं, परखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो इससे बहुत माने ज़्यादातर किसान को, मजदूर को, निसहाय अनाथ को, सबको लाभ मिलेगा। जैसे आज हेल्थ सेंटर की बात है तो हेल्थ के विभाग में मान लीजिए जो कौन चीज़, कौन दवा है, नहीं है, कैसे, कहाँ जा कर के हम फ्री में इलाज करावें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सुदूर देहात में लोग रह रहे हैं जिसको जानकारी नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में गलत चीज़ भी, भ्रामक दुष्प्रचार भी होता है। इसी बात का अगर जानकारी सुदूर देहात में रहने वाले को हो तो वो न तो दिग्भ्रमित होगा और न गलत रास्ता पर जाएगा, सटीक बात को समझेगा। कोई बरगलाने वाले भी उनको कहेंगे किसी के विरोध में, तो विरोध नहीं करेगा क्योंकि उसको उस बात की जानकारी रहेगी। जो योजना है विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जनता के लिए। जहाँ कभी सेंट्रलाइज रहता था जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं, वह आज जो है तो गांव के स्तर पर जा रहा है और वह जनसंवाद के माध्यम से अवेयरनेस हो रहा है, पब्लिक अवेयरनेस। इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकता है। खास करके इस रोगनी देहात पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर के और प्रशासनिक स्तर से और यहाँ के जनता मालिक तक पूरे एक्टिव हैं। इस बात का सबसे बड़ा खुशी जाहिर हो रहा है हमें। आपका नाम? मेरा नाम साधु पासवान हुआ, नगर ठिकहा का रहने वाला हूँ। ऐसा, क्या नाम है आपका? पुतुल। ये बताए जनसंवाद जो हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर, ये क्या सभी को लाभ होने वाला है इससे? हाँ, सबको लाभ होने वाला है। और वहाँ स्वास्थ्य जांच हो रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत बन रहा है। यहाँ नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर का प्रकोप इतना है श्रीमान कि यहाँ के किसान अब खेती से ऊब गए। और जब हमारे चौर में श्रीमान का ध्यान अगर गया होगा तो कहीं कोई फसल नहीं है। बंदर का इतना प्रकोप है कि धान के फसल को बीज से चीरता है और जब फल लगने वाला होता है उसी समय उसको नष्ट कर दिया जाता है। नीलगायों का तो इतना प्रकोप है कि गेहूं का फसल किसानों ने करना छोड़ दिया। अच्छा, ये बताइए, अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है कि मासिक शुल्क जो निर्धारित हुआ है वो आपको मिलना नहीं, देना है। ये मत समझते कि आप कचरा कीजिएगा तो आपको 30 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ताली से हमको लगा उसका आशय आप लोग ये समझ लिए मिलना है, उसको आपको 30 रुपया देना है ताकि हमारी जो पंचायत की टीम है, अगर वो रिक्शा खराब होगा, कहीं डस्टबिन टूटेगा, उसको मेंटेन कर सके। सम्मानित मुखिया लोगों से हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो लोग जो क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोगों को फीडबैक हम लोग नोट भी करेंगे।